लोग क्या मानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी जो सोच है, जो मैंने समझा है आज तक, उसको आपके सामने रखता हूं कि द्रव्य क्या है? जो गुण और पर्याय से संयुक्त हो, यही मानते हैं ना। लेकिन गुण और पर्याय तो द्रव्य के हैं, पर जो गुणों की भी पर्यायों से संयुक्त हो। आप दोष को दोष के रूप में ना देखें, उसको गुण की पर्याय के रूप में देख ले। दोष जो है वो गुण की पर्याय है, चाहे स्वाभाविक हो चाहे वैभाविक हो। स्वाभाविक पर्याय तो जो 8 कहे गए सिद्धों के गुणों के अंतर्गत, वो स्वाभाविक पर्याय है। और वैभाविक पर्याय कौन सी है? जो बाकी की देखने में मिल रही है संसार के अंतर्गत, वो सारी वैभाविक पर्याय हैं। तो वहां पर सूत्र को इस प्रकार से लगाए कि द्रव्य जो है स्वयं के गुण और पर्याय के सहित है, और साथ में गुणों की भी पर्यायों के सहित है। गुणों की भी पर्याय के सहित है, इस प्रकार से लगा ले। मैं तो आज तक यही मानता आया हूं, और अगर इसमें कुछ बाधा हो तो आप लोग कल कह सकते हैं कि महाराज जी कुछ बाधा थी इसके अंतर्गत, तो उसको अपन सुधार कर लेंगे। आगम के अनुकूल चलने में कोई बाधा नहीं है। तो मुझे लगता है कि गुण और दोष, दो चीजों पे चर्चा चल रही है। तो दोष जो है वो गुण की पर्याय ही मान ले, उसको वैभाविक पर्याय मान ले, पर वो जो है नकारात्मक रूप से है, नकारात्मक रूप से। वैसे देखा जाए तो स्वाभाविक क्या था? स्वाभाविक तो ये था कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे व्रती हो चाहे अव्रती हो, वो धीरे धीरे सहजता से जमीन के ऊपर देखकर आगम इरियापथ को पालन करते हुए किसी को बाधा पहुंचाए बिना ही गमन करे। यह स्वाभाविक था, यह सकारात्मक सोच थी। उसके ऊपर देखा जाए तो ये साइकिल, स्कूटर, गाड़ी, ये जो भी थी ना, वो मैं मानता हूं कि वो नकारात्मक सोच थी, क्योंकि उसके अंतर्गत किसी के बारे में भी विचार नहीं किया गया। किसी के भी बारे में विचार नहीं किया गया कि उनके साथ क्या होगा, चाहे त्रस हो चाहे स्थावर हो। क्योंकि वहां पर जो गाड़ी में, मोटर में, स्कूटर पे, साइकिल पे घूमने वाला जो व्यक्ति है, वो प्रत्येक दूसरे जीवों को आत्मा के वत नहीं दिखता, यानी कि स्वयं के जैसा नहीं दिखता। पर विज्ञान जो है उसको क्या कहते हैं कि जो मनुष्य की उत्सुकता है वो खोज की जननी है, ठीक है ना। पर ये उत्सुकता सकारात्मक रूप से हो, स्वयं को खोजने की उत्सुकता हो, तब तो ठीक है। और वही खोज की जननी है, सकारात्मक जननी है, जो स्वयं को खोजने के लिए कार्यकारी उत्सुकता है। संसारी अवस्था से तो आप कुछ भी खोज लो तो उसको सकारात्मक रूप में लेना, वो संसार का ही कारण है। और अगर उसके अंतर्गत ब्रेक का निर्माण किया गया, या एयरबैग का निर्माण किया गया, या पैराशूट का निर्माण किया गया, पेटी का निर्माण किया गया, वो मैं मानता हूं कि वो सकारात्मक भी नहीं था, नकारात्मक भी नहीं था। वो एक ऐसा रचनात्मक व्यू था कि जिसके अंतर्गत कि भैया तू तो मर रहा है, तू तो दूसरों को तो मार रहा है, पर स्वयं तो ना मर। क्योंकि परघात करना जितना हानिकारक नहीं है, उतना हानिकारक आत्मघात करना है। क्योंकि परघात करने वाला तो शायद उसी भाव से भी मोक्ष चला जाए, पर आत्मघात करने वाला तो निश्चित रूप से नीचे ही जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? दोनों नजरिए ठीक हैं, संसारी रूप से वो नजरिया ठीक है, पर जो आध्यात्मिक बात की जाए, या आगम अनुकूल बात की जाए, या मोक्ष मार्ग के अनुकूल बात की जाए, तो वहां पर एक्सीडेंट को बचाने वाला नकारात्मक आदमी नहीं था। अरे भैया, जब कुछ चला तो हर एक, हम जो संयम कहते हैं वो क्या है जीवन में? संयम कहते हैं वो क्या है? वो ब्रेक तो है, एक सुरक्षात्मक घेरा तो है हमारे आसपास कि हमें सुरक्षा देता है, चाहे वो पाप से दे, सुरक्षात्मक घेरा ही है ना तो संयम। तो वो जो संयम था वो किसी नकारात्मक व्यक्ति की सोच नहीं थी,
वो जो हमारे ऊपर जो अनंत तीर्थंकर बैठे ना, अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान, उनकी सोच थी कि संयम के द्वारा, ब्रेक के द्वारा तू अपने आप को सिद्धालय तक पहुंचा देगा, और संयम रूपी ब्रेक नहीं लगाएगा तो नरकों में जाएगा, निगोद में जाएगा। तो मैं इसको नकारात्मक सोच बिल्कुल नहीं कहूंगा, एक रचनात्मक सोच कहूंगा कि पत्थर से क्या बोलते हैं, परमेश्वर बना रहा है, कंकड़ से संकड़ बना रहा है। वो उसी प्रकार की सोच थी। और एक बात और देखते हैं कि मैं लोगों के दोष देखता हूं, मैं लोगों के दोष देखता हूं मतलब स्वयं के लिए अनंतानुबंधी का निर्माण कर रहा हूं, और जिसके नवीन नवीन गुण देख रहा हूं ना, तो ये समझना प्रशस्त राग है, क्योंकि नवीन नवीन देखता जाऊंगा ना तो पुराने पुराने को भूलता जाऊंगा, अनंतानुबंधी बंधेगी नहीं। इसके लिए मेरी दृष्टि 200 पे नहीं जानी चाहिए। तभी तो रोज पढ़ते हैं कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, ये लाइन पढ़ते हैं। फिर इसके बाद पढ़ते हैं ना कि क्या पढ़ते हैं, दृष्टि न 200 पर जावे, दृष्टि न 200 पर जाए। इसीलिए कहा क्योंकि 200 पे दृष्टि जाएगी तो वहां पर चिपक जाएगी। और आप ही जानते हैं कि मक्खी जो है, श्लेष्मा जो होता है, यानी कि जो कफ होता है, दोष है शरीर का, उसके ऊपर जाकर बैठता है और अपने प्राण को गवाता है। समझ रहे हैं ना बात को? तो वो दोष है, उसको पूरे अच्छे शरीर को छोड़कर जो जख्म है या जो मल है उसके ऊपर जाकर ही बैठती है। तो वो अनंतानुबंधी है। दोषों को देखना ही अनंतानुबंधी है, क्योंकि ये आपकी आदत, व्यसन बन गया है। आपकी दृष्टि 200 पे जाती, ये अनंतानुबंधी की पर्याय ही है। दृष्टि 200 पर जाना ही अनंतानुबंधी की पर्याय है। क्यों? क्योंकि दोष तो वही है। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी व्यक्ति के दोष लिखो, तो शायद मुश्किल से आप 10 दोष लिखने का कहूं तो आप 3 भी ना लिख पाए। दोष नहीं, अगर मैं कहूं कि 10 दोष लिखो तो आप 3 भी ना लिख पाए। और मैं कहूं गुण लिखो, 10 गुण लिखो, आप उसके 100 लिख दोगे, 1000 लिख दोगे। आपको एक गुण में से ही गुण मिलता जाएगा। और जब 200 की बात करोगे तो आप अनेक दोष देखोगे, पर उस दोष का जो केंद्र बिंदु है वो आपको 1, 2, 3 ही मिल जाए, बस उससे विशेष आपको मिल ही ना पाए। तो गुणी जनों को देख के हृदय में अगर प्रेम उमड़ आता है तो आप समझना कि आप अनंतानुबंधी से दूर होते जा रहे हैं, यानी कि सम्यक दर्शन की श्रेणी में आ रहे हैं। और अगर आपकी दृष्टि 200 पर जा रही है तो आप निश्चित माने कि आप अनंतानुबंधी से बंधे हुए हैं और अभी सम्यक दर्शन से कोसों दूर है। और यही चीज वृत्तियों के साथ में है। जो वृत्ति है वो गुणी जनों को देख के हमेशा हर्ष करता है हृदय में। कौन से गुणों को देखकर? आत्मा के गुणों को देखकर हर्ष करता है। उसकी दृष्टि द्रव्य दृष्टि होती है, दिव्य दृष्टि होती है, ना कि पर्याय दृष्टि होती है। क्योंकि दोष तो पर्याय के साथ में है ना। अगर सर्प जहरीला है, अगर वो अभी मनुष्य पर्याय में आ जाए तो क्या उसका जहर रहेगा क्या? जो गाय दूध दे रही है, गुण है, वो उसकी पर्याय के साथ में है। अगर वो कुत्ते रूप परिवर्तित हो जाए तो आपकी जो दृष्टि है ना वो दिव्य दृष्टि रखिए ना। हमें तो पर्याय के ऊपर ध्यान नहीं देना, हमें तो उसके द्रव्य के ऊपर ध्यान देना है, जो हमें वास्तविकता में ऊपर ले जाने के लिए कार्यकारी हो। यही देखिए आप कि सफेद के ऊपर काला टीका कह दिया और काले के ऊपर सफेद दाग कह दिया। सफेद था फिर भी दाग कह दिया, और सफेद के ऊपर काला टीका कह दिया। बताएं आप हमें। आप कहेंगे सफेद बहुत अच्छा है, पर सफेद के ऊपर सफेद को काला, सफेद दाग कह दिया। कोढ़ का दाग, सफेद होने के बाद भी दाग, और काला होने के बाद भी टीका, काला होने के बाद भी टीका। टीका यानी तिलक। और तिलक किसको कहते हैं? जो सिद्ध परमेष्ठी है उसको 3 लोक के तिलक कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ। तो काले को तिलक कहा, इसीलिए कहा क्यों? आप लोग की जो दृष्टि है वो पर्याय दृष्टि है, अभी दिव्य दृष्टि नहीं है। अभी आप पर्याय के अंतर्गत उलझे हुए हैं, चाहे गुण हो, चाहे दोष हो, चाहे शरीर हो, चाहे कुछ भी हो। और सकारात्मक नकारात्मकता क्या है? ये भी तो पर्याय है।
विचारों की पर्याय मान लो, सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच। समझ रहे हैं ना बात को? चिंतन की पर्याय सकारात्मक नकारात्मक, नया चिंतन सकारात्मक है, किसी का नकारात्मक है। और जो चिंतन वास्तविकता में चिंतन होना चाहिए, द्रव्य चिंतन, वो ना सकारात्मक है ना नकारात्मक है, वो सिद्ध अवस्था में पहुंचाने वाला है। द्रव्य चिंतन, क्योंकि गुण पर्यायवत द्रव्यम, द्रव्य के ऊपर दृष्टि रहेगी तो गुण पर्याय तो हमेशा रहेंगे। ये क्या मान रहे, सिद्ध परमेष्टि की ये आखिरी पर्याय है क्या? अगर देखेंगे तो वैसे व्यंजन अवस्था से तो आखिरी पर्याय है, पर निरंतर उनके अंदर षट गुणी हानि वृद्धि रूप पर्याय चेंज होती रहती है, तो अर्थ पर्याय रूप तो परिवर्तन हो रहा है ना। पर आपने सिद्ध अवस्था में क्या करा, द्रव्य दृष्टि रख ली, वो आप स्वयं के अंदर नहीं रख पा रहे हैं, और आपकी दृष्टि अभी गुण और पर्याय से सहित है। फिर कहूंगा बाल बोधाय कथ्यते, इसीलिए आचार्य उमा स्वामी ने सूत्र लिख दिया गुण पर्यायवद द्रव्यम। उनको द्रव्य को दिखाना था कि द्रव्य कैसा है, गुण और पर्याय से सहित है। पर वो कहते हैं कि नकारात्मक देखने से अच्छा है सकारात्मक देखूं, एक अच्छी सोच के साथ में। अब देखे कि 12वें गुण स्थान के बाद में जब 13वें गुण स्थान में पहुंचता है जीव, यानी कि केवली भगवान हो जाते हैं, तब वो दर्शन ना सम्यक रहता है ना मिथ्या रहता है। सम्यक सकारात्मक, मिथ्या नकारात्मक। वहां पर तो केवल दर्शन, केवल दर्शन। क्यों वहां पर केवल सम्यक दर्शन क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा? छायिक दर्शन, छायिक सम्यक दर्शन नहीं लिखा, छायिक दर्शन। तो वो कहने का तात्पर्य है कि आप पर्याय में उलझ रहे हैं, और आचार्य उमा स्वामी कहना चाह रहे हैं कि इन गुण और पर्याय से ऊपर उठकर केवल द्रव्य का दर्शन कर। और ये द्रव्य का दर्शन करेगा तभी जो गुण स्थानों की चर्चा है उसके अनुकूल चर्या कर पाएगा, नहीं तो चर्चा ही चर्चा करता रहेगा और फिर गुण पर्यायवत द्रव्यम करता रहेगा और गुण और पर्याय में ही उलझा रहेगा। सिद्धत्व को खोजने का मार्ग नहीं मिल पाएगा। जो 24 ठाणा है उसके अंदर खोजता रहेगा लेकिन स्वयं को नहीं खोज पाएगा। मार्गणाओं में 14 मार्गणाओं में ढूंढता रहेगा लेकिन स्वयं को नहीं ढूंढ पाएगा। मार्गणा का अर्थ क्या है? खोज करना। तो इन गुण और पर्यायों के बीच में जो फंसा हुआ है उसकी खोज कर। जो क्या है? द्रव्य है। वो कह रहे हैं, सूत्र का अर्थ आपने लगाया कि गुण और पर्याय से सहित द्रव्य है। वो कह रहे हैं कि वो द्रव्य को ढूंढ जो तेरे गुण और पर्याय के बीच में कहीं अनादि से खोया हुआ है, उसको खोज ले। वो तुझे ये नहीं कह रहे कि जो द्रव्य है वो गुण और पर्याय के सहित है। वो ये कह रहे हैं उमा स्वामी महाराज कि उस द्रव्य को खोज ले जो तुझे सिद्धत्व में पहुंचाने के लिए कार्यकारी है, इस संसार के जन्म मरण और जरा रूपी रोग से छुड़वाने के लिए कार्यकारी है। ठीक है ना? बोले देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की द्वादशांगी